सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएं। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक ऑफ सुई ने मैं कौन हूं तो बड़े ही सरल शब्दों में हमें समझाया है। अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर फोकस करेंगे। मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं और एक हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपने मेरे शरीर को, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे शरीर की सारी कोशिकाओं को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर,
हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा को और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे ऑरा को और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करें। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सुई कहते हैं, थ्रू स्टिलनेस यू रियलाइज योर डिविनिटी एंड यू रियलाइज द डिविनिटी इन अदर्स। शांति के माध्यम से आपको अपनी दिव्यता का एहसास होता है और आपको दूसरों में दिव्यता का भी एहसास होता है। दिव्यता का एहसास करने के लिए शांत होना जरूरी है। स्टिलनेस के लिए हमको अपने मन को शांत करना है। अगर हमारा मन शांत नहीं होता तो अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लेके जाएं। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, और लगातार उस पर अपना ध्यान बनाएं। शांति महसूस। हे प्रभु, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सबसे पहले मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे इस जन्म में मेरे सामने जो भी समस्या आ रही है वह मेरे ही बोए गए बीजों का फल है, जो मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए थे, जिसके बारे में मुझे कुछ भी भान नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है। मेरे तक पहुंचाने वाली वह आत्मा कोई भी हो सकती है। उसका कोई भी स्वरूप मेरे सामने आ सकता है। मैं एक आत्मा अपने दिल से उन सारी आत्माओं को उनके द्वारा की गई सारी गलतियों के लिए, जो चाहे इस जन्म में करी हो या पिछले किसी भी जन्म में करी हो, मैं माफ करता हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। अगर मैंने किसी के जीवन में कोई कष्ट दिया हो, उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको बंधन मुक्त करें, आजाद करें, आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएं। आपका धन्यवाद। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कई गलतियां मेरे सामने ऐसी आई जिसमें मैंने अपने आप को ही उन गलतियों का दोषी मान लिया और अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे मेरी प्यारी आत्मा, उन सारी गलतियों के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी भी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हमें माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें, बंधन मुक्त करें।
मुझे और मेरी आत्मा। आपका धन्यवाद। अभी हम अपने अंदर के ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने के ऊपर काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम जो काम करेंगे वह काम करेंगे रिजनमेंट, असंतुष्टता। उस विकार को अपने जीवन से हटाने और मिटाने की प्रक्रिया में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। रिजनमेंट या असंतुष्टता एक जटिल और सामान्यतः विनाशकारी भावना है जो हमारे कल्याण और हमारे संबंधों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यह एक कड़वी नाराजगी को प्रदर्शित करती है, क्रोध को प्रदर्शित करती है। अक्सर हमको यह महसूस होता है कि हमारे साथ जो व्यवहार किया गया वह गलत तरीके से व्यवहार किया गया, हमारे साथ अन्याय हुआ है। हमको ऐसा लगता है कि अन्यायपूर्ण तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया गया है। हमको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी चीजें जो करना अपूर्ण था, अनपेक्षित था, पर हमारे साथ हुई, जिससे हमारे मन में निराशा और क्रोध की भावना उत्पन्न होती है। हम किसी विशेष स्थिति में फंसे हुए महसूस करते हैं अपने आप को। हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है और वह एक असंतुष्टता को जन्म देता है, हमारे नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। कई सारे अनसुलझे भावनात्मक दर्द हैं जिनको हम खुरेदते रहते हैं, बार बार दोहराते हैं अपने जीवन में। हमको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि हमको अपने इस जीवन में पीछे जाके देखना है कि कहाँ पे असंतुष्ट थे हम, कहाँ पे इस रिजनमेंट की भावना हमारे अंदर घर कर गई। उस घटना को याद करें, उस स्थिति को देखें और उसके हिसाब से आगे निर्णय लेने के लिए हम कदम बढ़ाएंगे। तो हम अपने जीवन को रिवाइंड करते हैं और देखते हैं किन परिस्थितियों में हम असंतुष्ट थे। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे शरीर की हर एक कोशिका, मेरे शरीर के सारे मेरिडियन, सारे एनर्जी चैनल्स, मेरी चेतन या अचेतन अवस्था, इसमें जो भी असंतुष्टता, रिजनमेंट की एनर्जी है, वह अभी के अभी निष्क्रिय हो जाए, डिसइंटीग्रेट हो जाए। मेरे अंदर जो इस रिजनमेंट के कारण गुस्सा है, असंतुष्टता है, वह सब अभी के अभी खत्म हो जाए। वह सारे विचार, सारी भावनाएं शरीर के चक्रा के बहुत अंदर से निकलकर बाहर आ जाए। हे देवदूतों,
इस ऊर्जा को लॉर्ड सूर्य तक ले जाएं और उसके साथ उनको जला देवें, नष्ट कर देवें, भस्म कर देवें। लॉर्ड सूर्य मेरी इन सारे नकारात्मक विचारों को, नकारात्मक भावनाओं को मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं। कृपया इसे नष्ट कर दें, जला देवें, भस्म कर देवें। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु लॉर्ड सूर्य, सारे देवदूत, एंजल्स, आप सभी का धन्यवाद। आप सबने मेरी सहायता करी इस विकार को मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए। आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में रिजनमेंट के कारण अगर मेरे संबंधों में कोई असंतुष्टता रही हो, किसी ने मेरे विरुद्ध काम किया हो या मैंने किसी के विरुद्ध काम किया हो, हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। कोई मानसिक पुरानी असंतुष्टता, चिंता, अवसाद, तनाव आदि के कारण अगर कोई समस्या खड़ी हुई है मेरे अंदर या मेरे द्वारा किसी और के अंदर, उन सारी ऊर्जाओं के लिए मैं प्रभु परमेश्वर आपसे विनती करता हूं, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। असंतुष्टता के कारण कई बार हमको शारीरिक कष्ट भी भोगने पड़ते हैं। हमारा सिर दर्द होता है, हमारी पाचन शक्ति बदल जाती है, खराब हो जाती है, नींद में गड़बड़ी हो जाती है। अगर मैंने किसी के जीवन में ऐसा कोई काम करा हो तो उसके लिए माफी मांगता हूं, और मेरे जीवन में अगर किसी और द्वारा किया गया हो तो उसके लिए उन सारी आत्माओं को अपने दिल से माफ करता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, बंधन मुक्त करें। यह संतुष्टता कई बार हमारे अंदर डर भी पैदा कर देती है। हम किसी नए विकल्प की तरफ जाने के पहले 10 बार सोचते जरूर हैं, और इस असंतुष्टता के कारण हम कोई एक्शन नहीं ले पाते, जिसके कारण हमारे आगे बढ़ने के रास्ते रुक जाते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि मेरे जीवन से ऐसे सारे विकारों को खत्म कर दें, जला देवें, भस्म कर देवें, नष्ट कर देवें। मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन में ऐसा कोई भी काम करा हो, और अगर मैंने किसी के जीवन में किया है तो उन सब के लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको बंधन मुक्त करें। हम सबको बंधन मुक्त करने के लिए आपका धन्यवाद। कई बार हमको ऐसा लगता है कि इस असंतुष्टता के कारण जो हमको दर्द हुआ है, गुस्सा आता है, नाराजगी है, यह सब स्वाभाविक है, और हम इस अन्याय के लिए किसी और को जिम्मेदार मान लेते हैं। यह जिम्मेदारी हमें स्वयं उठानी होगी। किसी और को जिम्मेदार मानना सही नहीं है, क्योंकि ये मेरे ही कर्मों का कोई फल है जो मुझे इस जीवन में मिल रहा है। मैं स्वीकार करता हूं, यह सब मेरे ही बोए गए बीजों का फल है। मैं सबको माफ करता हूं और अपने आप को इस विकार से बाहर निकालता हूं। मैं समझ गया हूं कि मुझे इसे स्वीकार करना है, उन सारी आत्माओं को माफ करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। यह मेरे ही दर्द को कम करेगा। मैं किसी के प्रति द्वेष अपने पास रखकर
अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकता। यह बिल्कुल वैसा होगा कि मैंने अपने दोनों पांवों पे पत्थरों के जाल बांध लिए और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। इस असंतुष्टता को मुझे अपने जीवन से खत्म करना होगा, तभी मैं उड़ सकता हूं, आगे बढ़ सकता हूं। मैं इसे स्वीकार करता हूं और समझ गया हूं। हे प्रभु परमेश्वर, आपने मुझे यह समझ दी। आपका धन्यवाद। गॉड ब्लेस इंडिया। अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे। धरती माँ को एक छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे। इंडिया के नक्शे को उस पे इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम ओम ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में व्हाइट लाइट बह रही है। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पिंक एनर्जी पूरे भारत में बह रही है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। वायलेट एनर्जी पूरे भारत में बह रही है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। गॉड ब्लेस इंडिया। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। प्रकाश को पूरे भारत में बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के मन में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से, हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से, हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो।
ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। एक बार पुनः भारत के नक्शे को विश्व के पटल पर इमेजिन करेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम, ओम, ओम। यहाँ मौजूद सारे लोग और जब बाद में इसको देखेंगे वह सारे लोग, सभी को डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर का आशीर्वाद हो। Lord God, please bless all of us with loving kindness and non-injury in thought, feeling, word, and action. Please bless all of us with patience, understanding, tolerance, mercy, compassion, and inner forgiveness. With thanks and in full faith, so be it. Please bless each and every person with growth, success, profitability, spirituality, abundance, goodwill, will to do good, good health. So be it, so be it, so be it, tathastu. क्लोजिंग प्रेयर। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आप जो लोग इसे बाद में देखेंगे उन सबका भी धन्यवाद। अपने फीडबैक को जरूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको लगता है जिन लोगों के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है उनके साथ साझा करें। कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।